पुराण कहते हैं, जब मनुष्य के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो वो ईश्वर को याद नहीं करता, और जब जीवन में एक एक करके सब कुछ टूटने लगता है तब मनुष्य पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यही वो क्षण होता है जहाँ से शिव कृपा की शुरुआत होती है। शिव पुराण में एक गहरा सत्य लिखा है, महादेव कभी भी मनुष्य का जीवन बिना कारण नहीं तोड़ते। जब वे तोड़ते हैं तो इसलिए नहीं कि वे क्रोधित हैं, बल्कि इसलिए कि मनुष्य गलत सहारों पर टिका हुआ होता है। धन चला जाता है, अपनों का साथ छूटने लगता है, मान सम्मान गिरने लगता है, मन अशांत हो जाता है और मनुष्य सोचता है सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन शिव पुराण कहता है, यही वो समय है जब अहंकार टूटता है और आत्मा जागती है। महादेव का स्वभाव है, वे पहले मनुष्य से झूठे सहारे छीनते हैं, क्योंकि जब तक इंसान पैसे, पद, रिश्ते और अपने बल पर भरोसा करता है वो शिव को नहीं देख पाता। शिव कोई सुविधा नहीं है, शिव सत्य है, और सत्य तक पहुंचने के लिए अभाव का रास्ता जरूरी होता है। पुराणों में स्पष्ट लिखा है, जब मनुष्य अकेला पड़ता है तभी वो महादेव को पुकारता है, और जब पुकार सच्ची होती है तो महादेव मौन रहते हुए भी सब कुछ बदल देते हैं। कई बार महादेव उत्तर नहीं देते, संकेत देते हैं। कई बार वे रास्ता नहीं बताते, बल्कि रास्ता बनाते हैं। यही कारण है कि जिस इंसान का जीवन अचानक बिखरने लगता है वो दरअसल नए निर्माण की ओर बढ़ रहा होता है। शिव पुराण में कहा गया है, विनाश बिना निर्माण के नहीं होता और निर्माण बिना विनाश के नहीं। अगर आज तुम्हारा मन भारी है, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तो याद रखना, महादेव ने तुम्हें छोड़ा नहीं है, वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है तभी वो शिव को पूरी तरह स्वीकार करता है, और जहाँ स्वीकार है वहीं से शिव कृपा बहना शुरू होती है। पुराण कहते हैं, महादेव सबसे ज्यादा उस मनुष्य के पास होते हैं जो पूरी दुनिया में खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। लेकिन ये अकेलापन सजा नहीं होता, ये चयन होता है। शिव पुराण में एक बात स्पष्ट लिखी है, महादेव हर किसी को नहीं तोड़ते, वे केवल उसी को तोड़ते हैं जिसमें वे कुछ असाधारण देखते हैं। जब कोई साधारण आत्मा होती है तो उसे संसार की भीड़ में ही संतुष्ट कर दिया जाता है, लेकिन जिस आत्मा में तप, त्याग और सत्य की संभावना होती है, महादेव उसे भीड़ से अलग कर देते हैं। इसीलिए जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगने लगे, जब लोग होते हुए भी अपने नजर न आए, जब हंसी के बीच भी अंदर कुछ टूटता रहे, तो समझ लेना महादेव तुम्हें भीतर की यात्रा पर बुला रहे हैं। पुराणों में लिखा है, शिव बाहर नहीं मिलते, शिव भीतर प्रकट होते हैं, और भीतर तक पहुंचने के लिए पहले बाहर की पकड़ छूटनी जरूरी होती है। महादेव जानते हैं मनुष्य सबसे ज्यादा किस चीज से बंधा है, धन, मान, संबंध, भविष्य का डर और अपने मैं से। इसलिए जब शिव कृपा शुरू होती है तो पहले मैं टूटता है। शिव पुराण कहता है, जिस दिन मनुष्य ये कह देता है, हे महादेव अब कुछ भी मेरा नहीं, उसी दिन शिव उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। यही कारण है कि शिव भक्त अक्सर जीवन में बहुत कुछ खो चुका होता है, लेकिन जो खो चुका होता है वही पाने के योग्य बनता है। महादेव वैराग्य सिखाते हैं, लेकिन भागना नहीं। वे संसार से विमुख नहीं करते, बल्कि सत्य से जोड़ते हैं। जब जीवन में बार बार वही पीड़ा लौट लौट कर आए, जब हर बार उसी जगह से चोट लगे, तो ये संयोग नहीं होता, ये शिव का संकेत होता है कि अभी सीख पूरी नहीं हुई। पुराणों में कहा गया है, जब तक मनुष्य दुख को शत्रु समझता है वो दुखी रहता है, और जिस दिन वो दुख को शिक्षक मान लेता है उसी दिन महादेव उसे शिष्य स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि शिव कभी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, वे परीक्षा लेते हैं, परिणाम नहीं बताते। वे मौन रहते हैं पर सब देखते हैं, और जब परीक्षा पूरी होती है तो फल ऐसा देते हैं जो कल्पना से परे होता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है मैं रोज शिव को याद करता हूँ फिर भी मेरी हालत नहीं बदल रही, तो याद रखना, शिव परिस्थिति नहीं बदलते, वे दृष्टि बदलते हैं।
और जिस दिन दृष्टि बदल जाती है उस दिन परिस्थिति अपने आप झुक जाती है। पुराण कहते हैं महादेव जब किसी की परीक्षा लेते हैं तो उसे पहले मौन सिखाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति मौन में भी शिव को याद रख ले वही शिव तत्व को धारण करने योग्य होता है। आज के युग में मनुष्य सबसे ज्यादा जिससे डरता है वो है अकेले रह जाना। लेकिन शिव पुराण कहता है जो अकेले रहना सीख ले वो कभी कमजोर नहीं होता। महादेव स्वयं शमशान में वास करते हैं, जहाँ कोई साथ नहीं देता, कोई पहचान नहीं पूछता, कोई भविष्य नहीं दिखाता। शमशान का अर्थ है जहाँ अहंकार समाप्त होता है, और जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से शिवारंभ होते हैं। इसलिए जब जीवन में लोग अचानक दूर होने लगे, जब जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही समझना बंद कर दे, तो समझ लेना महादेव तुम्हें शमशान की ओर ले जा रहे हैं। ये शमशान बाहरी नहीं होता, ये मन के भीतर बनता है। पुराणों में लिखा है शिव भक्त का जीवन 3 चरणों से गुजरता है। पहला चरण टूटना, दूसरा चरण मौन, तीसरा चरण जागरण। पहला चरण टूटना। इस चरण में मनुष्य सब कुछ करता है, पूजा, व्रत, जाप, प्रार्थना, फिर भी कुछ ठीक नहीं होता। यहीं पर अधिकांश लोग शिव से शिकायत करने लगते हैं, लेकिन यहीं पर वास्तविक शिव भक्त जन्म लेता है। दूसरा चरण मौन। अब व्यक्ति कम बोलता है, ज्यादा देखता है। अब उसे जवाब नहीं चाहिए, उसे अर्थ चाहिए। वो समझने लगता है हर पीड़ा मुझे तोड़ने नहीं, मुझे बदलने आई है। शिव पुराण कहता है जिस दिन मनुष्य अपने दुख से प्रश्न करना छोड़ देता है और स्वयं से प्रश्न करने लगता है, उसी दिन शिव उसके भीतर जागने लगते हैं। तीसरा चरण जागरण। ये चरण सबको नहीं मिलता। इस चरण में मनुष्य के पास सब कुछ होता है, लेकिन वो किसी चीज से बंधा नहीं होता। वो हंसता है लेकिन भीतर शांत रहता है। वो हारता है लेकिन टूटता नहीं। यही कारण है कि शिव भक्त भीड़ में भी अलग दिखाई देता है। उसकी आंखों में डर नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती, जल्दबाजी नहीं होती, क्योंकि वो जानता है जो शिव के साथ है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। आज अगर तुम्हारा मन अकारण भारी रहता है, अगर रात को नींद आने से पहले महादेव का नाम अपने आप आ जाता है, अगर भीड़ में भी अकेले होने का एहसास डर नहीं देता, तो समझ लेना शिव तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन याद रखना, शिव प्रवेश करते हैं तो जीवन सरल नहीं होता, जीवन सत्य हो जाता है। पुराण कहते हैं महादेव जब किसी के जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले 3 चीजें छीन लेते हैं: झूठा सहारा, झूठी पहचान और झूठा अहंकार। इसीलिए शिव कृपा शुरुआत में वरदान नहीं, सजा जैसी लगती है। आज अगर तुम्हारे जीवन में बिना कारण नुकसान हो रहा है, मेहनत का फल देर से मिल रहा है, अपने ही लोग गलत समझ रहे हैं, तो समझ लेना शिव तुम्हें हल्का कर रहे हैं। शिव भारी आत्माओं को ऊपर नहीं उठाते, वो पहले उन्हें खाली करते हैं। ओम शिव का पहला संकेत अलगाव। शिव कृपा का पहला संकेत ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ मिल जाए, बल्कि ये है कि तुम्हें सबसे अलग कर दिया जाए। पुराणों में लिखा है जब शिव किसी को चुनते हैं तो उसे भीड़ से अलग कर देते हैं, क्योंकि भीड़ में शिव की आवाज सुनाई नहीं देती। त्रिशूल शिव का दूसरा संकेत मन की शांति। अब देखो, तुम्हारे पास समस्या कम नहीं हुई, लेकिन घबराहट कम हो गई। पहले छोटी बात पर नींद उड़ जाती थी, अब बड़ी समस्या पर भी मन स्थिर रहता है। यही शिव की मौन कृपा है। शिव पुराण कहता है जिस व्यक्ति का मन कठिन समय में भी स्थिर रहता है वही शिव के सबसे पास होता है। फायर शिव का तीसरा संकेत सच से सामना। अब तुम झूठ को सहन नहीं कर पाते, न अपने भीतर न दूसरों में। अब तुम चुप रहना पसंद करते हो, लेकिन झूठ का समर्थन नहीं करते। यही कारण है कि शिव भक्त कम बोलते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी भारी होती है। लेकिन यहाँ एक नियम है, और यही नियम अधिकांश लोग तोड़ देते हैं। नो एंट्री शिव का सबसे कठोर नियम। शिव कृपा मिलने के बाद अहंकार नहीं आना चाहिए। जैसे ही मनुष्य सोचता है कि मैं अलग हूँ, मैं चुना हुआ हूँ, मैं दूसरों से ऊपर हूँ, उसी क्षण शिव मौन हो जाते हैं। पुराणों में साफ लिखा है
शिव को सबसे ज्यादा घृणा अहंकार से है। रावण ज्ञानी था, शक्तिशाली था, महान शिव भक्त था, लेकिन एक क्षण का अहंकार सब कुछ नष्ट कर गया। इसलिए अगर शिव कृपा मिले तो झुकना सीखो, शांत रहो, सरल रहो, अदृश्य रहो, क्योंकि शिव भक्त दिखता नहीं, महसूस होता है। अगर आज तुम्हारा जीवन बदल रहा है, अगर पुरानी चीजें छूटती जा रही हैं, अगर मन भीतर से कठोर लेकिन शांत बन रहा है, तो डरना मत। ये विनाश नहीं है, ये शिव का निर्माण है। त्रिशूल वो अंतिम सत्य जिसके बाद शिव भक्त फिर कभी नहीं टूटता। त्रिशूल शिव का वो गुप्त नियम जो जीवन की दिशा बदल देता है। महादेव के नियम। घर में ध्यान, जीवन बदलने वाला अंतिम सत्य। पुराण कहते हैं, महादेव किसी को ऊपर उठाने से पहले उसे पूर्णतः तोड़ते नहीं, बल्कि अंदर से मौन कर देते हैं। अब ध्यान देना, ये वो अवस्था है जहाँ इंसान रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, शिकायत नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर सब समझने लगता है। यही अवस्था शिव की गोद कहलाती है। शिव का अंतिम नियम, मौन में शक्ति। जब शिव तुम्हारे साथ होते हैं तो तुम्हें अपनी तकलीफ दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब तुम्हारा मन जान चुका है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है आवश्यक है, जो होगा शिव तय करेंगे। यही कारण है कि सच्चा शिव भक्त धीरे धीरे कम बोलता है, कम दिखता है, कम प्रतिक्रिया देता है, लेकिन उसकी उपस्थिति सबको महसूस होती है। घर में ध्यान क्यों बदल देता है जीवन? पुराण कहते हैं, शिव बाहर नहीं मिलते, शिव घर के एक शांत कोने में ध्यान से उतरते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने ही घर में प्रतिदिन कुछ क्षण दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का जप करता है, तो घर की ऊर्जा बदल जाती है। विवाद धीरे धीरे कम होने लगते हैं। कारण समझो, शिव शोर में नहीं आते, शिव शांति में उतरते हैं। शिव का गुप्त सत्य जो कोई नहीं बताता। शिव कृपा मिलने के बाद जीवन आसान नहीं होता, जीवन सार्थक हो जाता है। अब तुम्हें गलत रास्ते अच्छे नहीं लगते, दिखावा भारी लगता है, भीड़ थका देती है और अकेलापन शांत लगता है। यही कारण है कि शिव भक्त अकेले में मजबूत और भीड़ में मौन रहता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने अपनी साधना दिखानी शुरू की, अपने ज्ञान पर घमंड किया, दूसरों को छोटा समझा, तो शिव पीछे हट जाते हैं, क्योंकि शिव का नियम है, जो झुकता है वही उठता है। जीवन का सबसे कठिन चरण। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें लगता है अब कोई साथ नहीं है, लेकिन यही वो क्षण है जब शिव सबसे पास होते हैं। पुराण कहते हैं, जब सारे रास्ते बंद दिखें तो समझ लेना शिव तुम्हें नया मार्ग सिखा रहे हैं। अंतिम सत्य, सबसे शक्तिशाली। अगर आज तुम्हारी आंखों में धैर्य है, दिल में क्रोध नहीं, मन में शांति है और ईश्वर पर भरोसा है, तो जान लेना तुम शिव की परीक्षा पास कर चुके हो। अब शिव तुम्हें कुछ नहीं देंगे, तुम्हें बना देंगे। जो शिव से जुड़ गया वो फिर टूटा तो सही, लेकिन कभी बिखरा नहीं। जो खोया वो अहंकार था, जो पाया वो आत्मा थी। ओम नमः शिवाय। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करें।